मैं जब भी सत्संग करता हूँ तो मैं हमेशा ओम के उच्चारण के द्वारा ध्यान की बात करता हूँ। तो अभी हमने 5 मिनट ओम का उच्चारण किया। तो संसार में कोई भी काम करना हो तो सर्वप्रथम हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट, और उससे ज़्यादा आप जितना मर्जी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जहाँ 5 से 10 मिनट के लिए समय रखा होता है, 15 में करते हैं लोग। आज तो हमने 5 मिनट किया। तो ध्यान लगाना क्यों है? ध्यान है क्या? सत्संग क्या है? जब तक हमें किसी बात के बारे में ये पता ना हो कि ये क्यों करना है, तो भी आदमी उसको करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समझ आ जाए कि हम इसका बेनिफिट क्या है, इससे क्या रूपांतर होता है, क्या बदलाव आता है, तो फिर आदमी को थोड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती है। ध्यान 2 प्रकार का है, बाहरी ध्यान और अंदर का ध्यान। सत्संग भी 2 हैं, एक बाहर सत्संग चलता है, एक अंदर। बाहर सत्संग जो सुनाया जाता है उसे बोला जाता है। बाहर जो ध्यान लगाया जाता है उसके द्वारा ओम का उच्चारण किया जाता है। और जो भीतर का ध्यान है उसके भीतर लगाया जाता है, उसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ। लेकिन ओम का उच्चारण क्यों करना है? ये बाहर का ध्यान, क्योंकि जैसे ओम की ध्वनि है तो और भी बहुत सी आवाज़ें इस संसार में गूंज रही हैं, बहुत सी ध्वनियाँ जहाँ गूंज रही हैं। अब उन ध्वनियों ने जो शोर शराबा जहाँ मचाया हुआ है, उस शोर शराबे को शांत करने के लिए ओम नाम की ध्वनि जो है वो साक्षात है। इसलिए इसका उच्चारण किया जाता है ताकि हमें बाहर की आवाज़ें डिस्टर्ब ना करें और हम शांत बैठ के अंदर का ध्यान लगा सकें। तो उसके लिए ये 5 मिनट ओम का उच्चारण किया। तो सर्वप्रथम जो मैं कहता हूँ ध्यान की विधि के 3 चरण हैं जिनकी मैं हमेशा व्याख्यान करता हूँ। तो पहला उसका चरण है ओम का उच्चारण। क्योंकि जब तक हम ध्यान का अर्थ है कोई भी काम जब हम करना हो तो ध्यान से करना पड़ेगा। तो बाहर का ध्यान हम कहाँ से सीखते हैं? प्रकृति से। जो प्रकृति है हमारी, वहाँ से हम ध्यान बाहर का सीखते हैं, जिसमें से ओम भी एक है। और उसके कुछ और भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे सूरज है, सूरज बड़े ध्यान से अपनी गर्मी और रोशनी देता है और पूरे समय पर निकलता है और पूरे समय पर चला जाता है, और अपनी ड्यूटी पर वो कभी भी गलती नहीं करता है। अगर उसको 5 मिनट का बजकर 10 मिनट पर चढ़ना है तो उसी समय चढ़ेगा, और जब ग्रूव होना तो उसी समय होगा। तो इसलिए वो हमें ये बताता है, सूरज की रोशनी जो मिलती है, गर्मी, कि तुम्हें देखो, जैसे मैं अपना कार्यक्रम पूरे ध्यान से और पूरी पंक्चुअलिटी से करता हूँ, इस तरह तुम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इंसान के अंदर बहुत सी शक्तियाँ बैठी हुई हैं जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी की जो आकर्षण है, पृथ्वी जो हमें खींचती है, तो इसलिए पृथ्वी जो है सबसे नीचे का प्लैनेट है, यहाँ खिंचाव है। इसलिए हर कोई जीवात्मा इस पृथ्वी पर ही खिंचाव से आती है, चाहे वो नॉर्मल जीवात्मा हो, चाहे वो महापुरुष की जीवात्मा हो। इस धरती पर आकर ही वो ज्ञान दे सकती है। अब सूरज सामने निकलता है तो धूप मिलती है, तो उसे हमें मिलती है। चंद्रमा भी जो है वो है, पृथ्वी भी है, हवा है, पानी है, जल है। ये अपनी अपनी ड्यूटी और अपने गुण हमेशा एक जैसे रखते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार ओम की जो ध्वनि है, ये भी एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है कि जो अपना करैक्टर को, दूसरों को शुद्ध करने के लिए इसका करैक्टर है। तो ये भी आवाज़, इसलिए ऐसी आवाज़ जो, तो इसलिए जितनी भी आवाज़ें हैं उनको शांत करने के लिए ओम की आवाज़ जो है, ध्वनि जो है, वो सार्थक है। तो इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है जीवन में, और सत्संग भी बहुत ज़रूरी है। सत्संग करते हैं ऐसी शक्ति का साथ करना
जो मानवता को पॉजिटिव नेगेटिव और उससे आगे का जो सिस्टम है उसमें ले जाए। आनंद जिसको कहते हैं, सुख दुख के आगे आनंद है, जो हमें सुख दुख से छुड़ाए और आनंद में ले जाए। इसलिए संसार सुख भी है दुख भी है, और ये रहेगा, ये ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अब हमने इस सुख दुख के बीच में आनंद को चुराना है। तो सुख क्या है और दुख क्या है? श्वास आ रही है तो सुख है, श्वास जा रही है तो दुख जा रहा है। श्वास का आना सुख है, जाना दुख है। श्वास के आने जाने के बीच एक जो क्षण है वो आनंद है, वही परमात्मा है। उसी क्षण को हमने देखना है। उसी पल को जब हम देख लेंगे तो हमें आनंद की समझ आ जाएगी, हमें परमात्मा की समझ आ जाएगी। और जब सत्संग करेंगे तो सत्य चित्त और आनंद तीनों मिल जाएंगे, तो सच्चिदानंद को हम जान लेंगे। सत्य चित्त आनंद हमारे भीतर है, सत्य हमारे भीतर है, चित्त हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है। तीनों को इकट्ठा कर लो तो सच्चिदानंद बन जाता है। इसलिए मैं जो वाणी बोलता हूँ उसको बड़े सम भाव में बोलता हूँ, उसको बड़े तष्ट भाव में सुनने की आवश्यकता है। सुनना है, फिर उस पर मनन करना है, मंथन करना है, फिर चिंतन करना है। जब अब श्रवण मनन चिंतन सब कर लेंगे तो फिर हमें सच का सामना करना पड़ता है। सच क्या है वो हमें समझा जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको जो ध्यान की विधि है ऐसे रेगुलर हम बताते हैं, फिर आज उसको बता रहा हूँ। तो पहली ध्यान की विधि थी जो हमने 5 मिनट की, जिसके द्वारा ध्वनियों को शांत किया जाता है। और दूसरी है जो भीतर की आनंद में हम जाते हैं, वो है ओम सो अहम ओम मैं हूँ। वो शांत भाव में बैठ के करना है। उसको करते करते जब हम लीन हो जाते हैं अपने आप में, फिर वहाँ आंतरिक जो ध्यान है वो लगता है। ये बाहर का ध्यान इससे शांत होता है ओम से, और भीतर का ध्यान इसके साथ ही जब हम मौन हो जाते हैं तो हम भीतर के ध्यान में चले जाते हैं, जो हमें आंतरिक शांति देता है। और फिर आंतरिक शांति के साथ साथ हमारा ध्यान रखता है। इसलिए आप दूसरी विधि इसकी कर लो, जिसमें ओम सो अहम ओम मैं हूँ, और इसको करिए, शांत बैठिए।
ओम ओम। अब दूसरी विधि जो थी वो मैंने बताई आपको, जिसका अभी हमने पहले उच्चारण किया, फिर उसके बाद शांत भाव में ओम सो अहम ओम मैं हूँ। तो ये ध्यान का दूसरी विधि है, दूसरे चरण की दूसरी विधि। तो पहली विधि, पहले चरण की पहली विधि है ओम का उच्चारण 5 से 10 मिनट। दूसरे चरण की दूसरी विधि है ओम सो हम ओम मैं हूँ। उसका कैसे करना है वो तरीका बताया। तो पहले का जो समय है वो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। और दूसरी विधि कम से कम आधा घंटा से शुरू करो, फिर 1 घंटे तक ले जाओ, इसको करना है। फिर इसके बाद तीसरी विधि है, अब मैं उसका कैसे करना है उसे वो बता रहा हूँ। तो पहली भी याद रखिए जो ओम का उच्चारण, दूसरी ओम सो हम ओम मैं हूँ। इससे जो भी हमें क्या आंतरिक ध्यान लगता है, बैखरी ध्वनि से बाहर का कंट्रोल होता है और आंतरिक ध्वनि से अंदर का कंट्रोल होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मौन शांत, तीसरी विधि जो है, जिसमें अल्टीमेट हमने जाना है। और उस अल्टीमेट में क्या सुनना है और क्या देखना है उसकी मैं चर्चा आपके समक्ष कर देता हूँ। लेकिन उसके योग्य जब हो जाएंगे तब वो ऐसा होता है। लेकिन ध्यान की विधि आप सुनिए, उसके अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो मैंने उसके परिणाम निकलते हैं उनके बारे में हिंट दे देता हूँ, वो परिणाम आएंगे। तीसरे में हमारा बैठने का पोस्चर वही रहेगा जो पहले का था, दूसरे का था, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। तो तीसरे में क्या करना है, मौन बैठना है। श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास को देखना है। जो हमारे नाक से श्वास निकलती है वो आ रही है जा रही है, उसको बड़े ध्यान से महसूस करना है। और ध्यान जो है वो बिलकुटी में जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ द स्पेस बिटवीन द 2 आईब्रोज को आगे चक्कर कहते हैं, ध्यान वहाँ रखना है और सीधा करके उसको देखते रहना है। तो धीरे 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 हम एकाग्रता में मौन में क्या अनुभव करते हैं। मौन में फिर एक अनहद नाद ध्वनि सुनाई देती है, शांत। जैसे ही प्राण वायु थम जाती है, प्राण वायु थमने के साथ ही हमारा जो ध्यान है वो एक अलौकिक ध्वनि में चला जाता है, जिस ध्वनि को सुनते ही आदमी एक मस्ती में, एक आनंद में चला जाता है और प्रकाश में लीन हो जाता है। तो उसके लिए भी ये तीसरा जो ध्यान विधि का तीसरा चरण है, उसके लिए बैठिए। इसमें कुछ भी नहीं बोलना है, मौन शांत रहना, श्वास को देखना, आ रहा जा रहा है ध्यान में कुटी में। तो उसको शुरू कर लीजिए।
ओम ओम ओम। तो ध्यान के तीसरे चरण में तीसरी विधि का अभ्यास खत्म होता है। ये 3 विधियाँ हैं जिसका रोज अभ्यास करना है। तो 5 मिनट ओम का उच्चारण, आधा घंटा फिर उसमें ओम सोहम ओम मैं हूँ, और फिर आधा घंटा शांत श्वास आ रही है जा रही है, और ध्यान भ्रिकुटी में आगे चक्र में रखना है। तो कोई भी दुनिया का काम करने के लिए हमें पहले ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो मन भटकता रहता है। तो इसलिए जो चीज़ भटकती है वो स्थिर होने की ज़रूरत है, तभी परिणाम निकलेगा। तीसरे में क्या होता है, जब हम शांत मौन बैठते हैं उसमें एक आवाज़ सुनाई देनी चाहिए जिसको नाद ध्वनि कहते हैं, अनहद नाद ध्वनि। एक ध्वनि बाहर बजती है, जैसे वो डमरू होता है उसमें बजाते हैं, वो आहट नाद ध्वनि है। एक अनाहट नाद ध्वनि है जो हमारे भीतर चलती है। मैंने पहले बताया कि हर 2 चीज़ें हैं, एक बाहर है एक हमारे भीतर है। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर उसका परछामा है, छाया है, भीतर ओरिजिनल है। छाया कहता है ओरिजिनल है तो छाया है, कहता है मैं हूँ तो शरीर है, लेकिन शरीर नहीं है तो मैं फिर भी हूँ। छाया होने से शरीर नहीं हो जाता है, शरीर के होते हुए छाया रहता है। इसलिए जो ओरिजिनल है उसका छाया भी है, वो सजम भी है, और जो छाया है वो छाया ही है, उसका ओरिजिनल नहीं बन सकता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई संसार से, कहाँ गड़बड़ हुई? ये ओरिजिनल को भूल गए, असली राम को भूल गए, नकली राम को पकड़ लिया, तो गड़बड़ हो गई। क्यों? कि जो नकल है वो तो नकल है, असल असली ही है। वो सुना है ना आपने, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए नकली राम से खुशबू नहीं आ सकती, असली राम को मिलोगे तो खुशबू आती है। तो असली राम कौन है, नकली राम कौन है, वो भी सुन लीजिए। एक राम नाम है, एक राम देहधारी है। जो असली है नाम, वो देह के होते हुए भी है और देह ना हो तो भी है। लेकिन जो देहधारी राम है वो दशरथ का बेटा है। दशरथ एक व्यक्ति का नाम है, और राम उसके घर एक बेटा पैदा होता है। वो दशरथ भी देहधारी है और राम भी देहधारी है। लेकिन उस राम के भीतर एक राम नाम का असली राम है। उस असली राम को जानने के लिए ओम का उच्चारण करना है। वो क्यों? उस राम का और उसके भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत 4 भाई हुए, उनका गुरु था वशिष्ठ। वशिष्ठ ने उनको गुरु दीक्षा में क्या दिया? ओम, चारों भाइयों को। इसलिए उस दशरथ के राम को जो देहधारी है उसे ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। उसने उसको, गुरु ने राम नाम, चाहे वो बादशाह था, कितना भी शक्तिशाली था, कितना भी अच्छा राजा था, लेकिन जब तक उसने ये राम के तप की मार नहीं खाएगा तब तक वो राम दशरथ का बेटा ही रहेगा, असली राम नहीं है। ये संसार उस दशरथ के बेटे की पूजा कर रहा है, इसलिए ये नकली राम की पूजा करता है, असली की नहीं। हाँ, अब असली राम के बताता हूँ मैं, वो कौन है? दशरथ, एक दशरथ आदमी, एक दशरथ हमारे भीतर है। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ। तो 10 रथ हो गए जो हमारी कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ, ये 10 रथ हो गए। इनका जो बेटा है वो भी भड़क रहा है। कौन? मन। दशरथ का बेटा राम रूपी मन जो भीतर है वो भी भड़क रहा है। इसलिए ओम नाम के उच्चारण करने से आपका जब भीतर का राम साधा जाएगा तो बाहर का दशरथ का बेटा स्वयं साधा जाएगा। उसको 14 साल का वनवास इसलिए हुआ था कि तप कर जंगलों में जाके। अब यहाँ कई के 2 रूप हैं।
कैकेयी से तो राम बहुत प्यार करता था, वो उसी के पास रहता था। तो तब वो सात्विक वृत्ति में प्रेम करता था। लेकिन जब वो कैकेयी दशरथ के चक्कर में आ गई बुद्धि, और राम भी उसके चक्कर में आ गया, तो एक बुद्धि ने उसको वनवास दे दिया, राम रूपी मन को। फिर राम ने 14 साल का वनवास ढूंढने के बाद में ओम के उच्चारण के द्वारा ऋषि मुनियों के पास आश्रम में ठहर के उसने ये जाना कि सत्य क्या है। तो इसलिए असली राम को मिलने के लिए आपको ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। राम कौन कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। जो राम रूपी मन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दशरथ का बेटा है, वो भटक रहा है। तो जब एक राम घट घट में लेटा, जब हम क्या करेंगे, ओ इस ध्वनि से जो राम रूपी मन भटक रहा है कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के चक्कर में, वो राम वहां से उठ के कहाँ आ जाएगा? आज्ञा चक्कर में। जब मैं कहता हूँ ध्यान लगाओ, जब वो राम रूपी मन वहां आ जाएगा तो शांत हो जाएगा और दशरथ नीचे रह जाएगा। हमारी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कहाँ है? हमारे ज्ञान जो चक्र है, आज्ञा चक्र जिसको हम कहते हैं, उसके नीचे है। तो दशरथ नीचे रह गया और राम ऊपर आ गया, तब वो अयोध्या का राजा है। अयोध्या कहाँ है? यहाँ युद्ध नहीं होता है। हमारे यहाँ युद्ध नहीं होता है, इसके नीचे युद्ध हो रहा है। हमारी भ्रिकुटी जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, वहाँ युद्ध नहीं है, वो शांत प्लेस है, इसलिए वो बिंदी लगाती हैं कि ये शांत है, शांति रहे। तो जब वहाँ हमारा मान आ जाता है तो फिर वो वही राम तो दशरथ का बेटा है, वो अयोध्या का राजा बन जाता है। लेकिन कब? 14 साल वनवास काटने के बाद। तो राम कौन हो गया? अयोध्या का बेटा हो गया, राजा। राजा घट घट में, मतलब हर प्राणी के पास, हर के पास वो लेटा रहता है, वहाँ लीन हो जाता है। तो ये राम का जो राजा था, फिर राम रूपी मान राजा बन जाता है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। और राजा पूरी प्रजा के भीतर माल को होता है वो। तो फिर राम रूपी मान अयोध्या का राजा बनता है। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां उनका मालिक बन जाता है। तो एक राम जगत पसारा, फिर राम अयोध्या भी छोड़ देता है। फिर राम, वो वाला राम अयोध्या भी छोड़ देता है। और फिर मन भी अयोध्या को जब ऊपर जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? त्रिकुटी में, चित्रकूट जिसको कहते हैं। फिर वही राम अयोध्या से चित्रकूट की ओर जहाँ वो वनवास काटता है, वहाँ से ही उसको सारा ज्ञान होता है। तो सबसे ज़्यादा समय राम ने चित्रकूट में ही गुजारा। उस राम की चर्चा करो। और जो हमारे भीतर का राम रूपी मन है, उसने भी चित्रकूट में ही जाके अपना ज़्यादा समय बिताना है। तो तब जाकर ये जो ऊपर वाला राम है, जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसको वो साधा जाएगा। तो इसलिए भीतर का राम और बाहर का राम। फिर बाहर का राम तो लीन हो गया, खत्म हो गया। फिर भीतर का राम, राम रूपी मन, राम नाम, फिर राम नाम सत्य हो जाता है। जब वो कहाँ पहुँचता है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सबसे न्यारा कहाँ चला जाता है? परम धाम में, काल के आगे चला जाता है राम। तो उस राम को आत्मा राम कहते हैं। वो कबीर का राम, वो ही मेरा राम है। तो इसलिए उसको आत्मा राम। तो जब राम नाम आत्मा में लीन हो जाता है तो आत्मा रूपी मन जो है वो असली राम बन जाता है।
उस राम को कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन बेसिक ओम है, ओम के बिना राम नाम सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, उस राम को गति देने के लिए भी ओम रामाय नमः, ये तो राम को गति नहीं मिली। ओम रामाय नमः। तो मैं आपको आज की सत्संग वाणी में असली राम क्या है, नकली राम क्या है, और दशरथ का बेटा क्या है, और घटघट में लेटा कौन है, और जगत प्रसार कौन है, और सबसे न्यारा कौन है, उसकी अपनी वाणी में चर्चा कर दी। ये संक्षिप्त जो आपकी रामायण है, ये उसका ये निचोड़ में बता रहा हूँ। इसलिए राम भी कहना है ओम रामाय नमः, ओम रामाऊ रामाऊ रामा, कुछ भी कहना है ओम। मुसलमान कहते हैं ना ओम अल्लाह अकबर, कहो मैं कहता हूँ कहो ओम। हर आदमी दुनिया में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, पहले ओम, फिर उसके बाद जो बढ़ती क्योंकि गति यही देगा, यही सत्य है। और यही ओम सोहम में चला जाता है जब शांति मिलती है पूर्ण। ओम सोहम, ओम मैं हूँ, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ, और मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ। तो हमें उसके लिए तप करना पड़ता है, उसके लिए साधना पड़ता है, उसके लिए ध्यान में जाना पड़ता है। जब हम ध्यान में जाएंगे तो जो आपके जितने भी काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक कथाएं हैं, वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी, और उसकी जगह एक सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वयं में हो जाएंगे। यह है जीवन यात्रा। इसलिए जीवन के रहते हुए हमें जीवन जीने की कला आ जाए, जीवन के रहते हुए हमें ये समझ आ जाए हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जीवात्मा किस लिए आई हूँ। जीवात्मा किस लिए आई है? शरीर तो माँ बाप का है, ये तो दशरथ का है, लेकिन जीवात्मा दशरथ की नहीं है, वो अपने आप में आई हुई है। तो किसी के पीछे पड़ने के बजाय स्वयं के पीछे पड़ जाओ। खुद स्वयं मैं हूँ, मैं ही तो खुदा हूँ, मैं हूँ, मैं ही तो राम हूँ, मैं हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ, मैं हूँ, मैं ही तो सीता हूँ, मैं हूँ, मैं ही तो पार्वती हूँ, मैं हूँ, मैं ही तो लक्ष्मी हूँ। सब कुछ हमारे भीतर है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं सब कुछ हूँ। जिस दिन हमें इस बात की पूर्णता समझ आ जाएगी, फिर मैं और मेरा शरीर अलग हैं। शरीर मेरी वजह से है, मैं हूँ तो शरीर है, मैं शरीर नहीं होगा तो फिर भी रहूँगा। मैं उस आत्मा की चर्चा करता हूँ। इसलिए जब तक हम ध्यान में, पूर्ण ध्यान में नहीं जाएंगे, अपने आप हमारा जो संसार है, ये मायावी संसार है, इसमें तो बहुत कुछ उलझा हुआ है। उस सारी उलझन को सुलझाने के लिए हमें अपने भीतर ध्यान पूर्वक जाना पड़ेगा। फिर शांत बैठ जाओ। अगर आपका जो भी इष्ट है, जिसको भी तुम मानते हो, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट हम सबका इष्ट कौन है? हमारी आत्मा, हमारा अपनी ही जीवन। इसलिए ये संसार के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी काल्पनिक शक्तियाँ हैं, उनसे निकल कर सत्य में आ जाओ, तो आपको समझ आ जाएगी असली कृष्ण कौन है, असली राम कौन है। और असली तो हम हैं, हमारे भीतर ही तो सब कुछ है। इसलिए खुद पर भरोसा जरूर करो, और किसी पर करो या ना करो, लेकिन खुद पर भरोसा तब करो जिस दिन तुम जान लो कि मैं कौन हूँ। इस तरह खुद भी धोखा दे जाएगा। ये जीवन मिला है सत्य को जानने के लिए, जीवन जीने की कला जानने के लिए आपको ध्यान और सत्संग, ये दोनों जरूरी हैं। फिर ध्यान और सत्संग के आगे है मान, आनंद, शांत, यहाँ सब कुछ लीन हो जाता है। सत्संग में इसलिए आ रहा है। बाकी जो आपकी संसार की चीज़ें हैं, उसके लिए बड़ी तरीके हैं, वो ले लो आप, जो भी तरीका वो आपको अच्छा लगता है। माया इकट्ठी करनी है तो तरीके से होती है, लेकिन मेडिटेशन और इससे स्वयं को जाना जाता है, ताकि हर कोई अपने स्वयं को जान ले कौन हो। ना तो वो किसी को धोखा करेगा, ना धोखा होगा। फिर उसका जीवन इतना सरल हो जाता है कि जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आनंद आ जाता है। सुख दुख अपनी जगह है, रहेगा,
वो संसार की क्रिया है, और इस क्रिया के बीच में साक्षी भाव में श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके भीतर जो समय है वो आनंद है, वो परमात्मा है। इसलिए उसकी उसी क्षण झलक तुम अगर देख लो, वो ही परमात्मा है, उसके अलावा और सब कल्पना है। ओम 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 नमो नमः।